Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to do the last topic of anuria, which is post-renal anuria. It is a medical emergency which is caused by complete blockage of urinary tract, which prevents the urine from leaving the body. ये ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है किडनीज के बाद होती है, यानी जैसे किडनी के बाद आता है यूरेटर्स। यूरेटर यूरिन को लेके जाते हैं ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के जरिए बॉडी में बाहर आ जाता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास इसकी होती है ब्लैडर के अंदर, यूरेटर के अंदर और यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, कॉजेज क्या होंगे? द ऑब्स्ट्रक्शन दैट लीड्स टू पोस्ट रीनल एन्यूरिया कैन अकर एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द यूरिनरी ट्रैक यूरेटर्स। हमारे पास अगर दोनों यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यूरेटर वो ट्यूब्स होती हैं जो कि यूरिन को कैरी करती हैं किडनी से ब्लैडर की तरफ, ये कॉमन कॉज होता है। और ये क्यों हो सकता है? किडनी स्टोन्स की वजह से। अगर लार्ज किडनी स्टोन्स हैं तो वो यूरेटर्स को ब्लॉक कर सकती हैं। इसके अलावा ट्यूमर्स हैं एब्डोमेन के या पेल्विस के, या यूरोलॉजिकल या गायनोलॉजिकल कैंसर्स हैं, वो भी कंप्रेस करते हैं यूरेटर को। फाइब्रोसिस है, अगर रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस होगी है, a build up of fibrous tissue behind the abdominal cavity can also compress the ureters. नेक्स्ट है ब्लैडर के कॉजेज, जिसमें हमारे पास नेक ऑफ ब्लैडर का ब्लॉकेज हो जाए ना, उसकी वजह से जो है ना यूरिन फ्लो नहीं करेगा। तो उसमें हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीपीएच होता है, बिनाइन यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो अगर उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो उसकी वजह से उसकी नेक की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। इसके अलावा प्रोस्टेट या ब्लैडर का कैंसर भी ऐसे कर सकते हैं, और न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो यानी नर्व डैमेज हो गई है तो उसकी वजह से भी एम्प्टी नहीं हो पाएगा ब्लैडर। यूरेथ्रा की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसकी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, यानी यूरेथ्रा का नैरोइंग हो जाना, उसके ट्यूमर्स या फिर ब्लॉक यूरिनरी कैथेटर कैन स्टॉप द ड्रेनेज। सिम्टम्स में हमारे पास क्या होगा कि यूरिन जो एब्सेंट हो जाएगा लेस देन 100 ml पर डे। स्वेलिंग होगी लेग्स में, एंकल्स में और फीट में, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाएगी। फ्लैंक पेन होगी इन द साइड ऑफ द बैक, और हमारे पास सिवियर एब्डोमिनल या पेल्विक पेन होगी। नोजिया वोमिटिंग के साथ पेशेंट आएगा। फटीग वीकनेस हो सकती है, कंफ्यूजन या मेंटल स्टेट अल्टर हो सकती है। ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्योंकि बॉडी जो है उसको जो किडनीज हैं वो एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करके ब्लड प्रेशर जो है उसको हाई करने की कोशिश करेंगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे, खासतौर पे पोटेशियम लेवल। डायग्नोसिस हमने कैसे करना है? हमने पहले यूरिन आउटपुट मेजर करना है, कैथेटर डालना है ताकि हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें यूरिन आउटपुट को। ब्लड टेस्ट करने हैं, हमने क्रिएटिनिन और यूरिया नाइट्रोजन के लेवल चेक करने हैं, जो कि किडनी के फंक्शन को बताएंगे हमारे पास। और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराना है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। इससे हम मालूम कर सकते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है या स्टोन है, या किस जगह पे स्टोन पड़ा हुआ है। क्योंकि जब स्टोन होगा तो हमारे पास किडनीज के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस स्टार्ट होने लग जाएगी। इसके अलावा सीटी स्कैन है, वो भी हमें प्रिसाइज लोकेशन बताएगा ऑब्स्ट्रक्शन की। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है कि हमारा ऑब्स्ट्रक्शन को हमने रिलीव करना है ताकि यूरिन फ्लो जो है वो बाहर हो सके। कैथेटराइजेशन के जरिए हम जो है ड्रेन कर सकते हैं ब्लैडर को, इफ द ब्लॉकेज इज इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक। इसके अलावा हम यूरेटेरल स्टेंटिंग कर सकते हैं, एक स्टेंट पास करते हैं यूरेटर के अंदर, और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिमूव हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी है, जिसमें हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं स्किन के जरिए डायरेक्टली किडनी के अंदर, ताकि हम यूरिन को ड्रेन करें इफ ऑब्स्ट्रक्शन इज हाई अप। इसके अलावा अंडरलाइन कॉज अगर किडनी स्टोन्स हैं तो हम यूरेटरोस्कोपी या लेजर लिथोट्रिप्सी करके जो है उसको ब्रेक करेंगे। अगर ट्यूमर है तो सर्जिकली हम उसको रिमूव करेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस जो आएंगी तो उसको हम मैनेज करेंगे डायलिसिस करके, इफ द किडनी फंक्शन इज फेयरली इम्पेयर्ड, या टेम्परेरी डायलिसिस जो है करेंगे ताकि फिल्टर ब्लड को फिल्टर किया जा सके। और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की जो इम्बैलेंस होगा उसको हमने मैनेज करना है, जैसे खासतौर पे अगर पोटेशियम का लेवल हाई हो गया तो उसको हम मैनेज करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट पोस्ट renal anuria. If you have any query you can ask.